वो जगह जहां इंसान कदम रखने से डरते थे, जहां 1000 साल से सिर्फ अंधेरा रहता था और जहां आग की धुन में छुपा एक राज अब भी जिंदा था। सफर लंबा था, जंग खत्म हो चुकी थी, लश्कर वापस आ रहा था, थकन चेहरों पर साफ नजर आ रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे एक ऐसी मंजिल आने वाली है जो तारीख का रुख बदल देगी। आज हम वो सच जानेंगे जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको हर वीडियो में वो बात मिलती है जो आपके ईमान और सोच को मजबूत बनाती है। ये सिर्फ एक गुफा की कहानी नहीं, ये ईमान, वफादारी और रूहानी कुव्वत की कहानी है। ये वो वाकया है जहां इंसानी हिम्मत और जिन्नों के गुरूर का आमना सामना हुआ और आखिर में एक ऐसा फैसला हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। सफर के दौरान लश्कर एक पहाड़ी इलाके में पहुंचा। पत्थर सख्त थे, हवा में सन्नाटा था और आसपास कोई आबादी नहीं थी। जब कफला एक गहरी गुफा के करीब रुका तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह के बारे में मालूमात हासिल की। साथियों ने बताया कि इस मकाम को गुफा अर्जा कहा जाता है। रिवायत थी कि 1000 साल से कोई इसके अंदर नहीं गया। लोग कहते थे कि यहाँ वो जिन रहते हैं जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से बगावत कर बैठे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिन्नों पर हुकूमत दी थी, लेकिन कुछ जिन उनके फरमान से निकाल गए। वो इसी गुफा में पनाह लेकर बैठ गए। उन्होंने कसम खाई कि वो कभी इताअत नहीं करेंगे और वक्त के साथ उनका गुरूर और शैतानियत बढ़ती गई। रिवायत यह भी थी कि एक सख्त मुकाबला हुआ था। जिन्नों और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के दरमियान जंग हुई। इस टकरार में हजारों फौजियों ने जान दी और तब से वो गुफा खौफ की अलामत बन गई। सफर से थके हुए लोगों को पानी की सख्त जरूरत थी। करीब कोई और जरिया नहीं था। फैसला हुआ कि कुछ साथी गुफा के करीब जाकर पानी ले आए, लेकिन जैसे ही पहला जत्था गुफा के मुहाने तक पहुंचा, अंधेरों में से एक ऐसी मखलूक जाहिर हुई जिसने उनके कदम जमा दिए। वो धुंध जैसी थी, लेकिन आम धुंध नहीं, आग से भारी हुई धुआं की सूरत, आंखों में सोले, जिस्म में लर्जिश पैदा कर देने वाली हैबत। जमीन का माहौल बदल गया, हवा भरी हो गई। साथियों के दिलों में दहशत दौड़ गई। उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया। उनके लिए वो मंजर बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन एक शख्स था जो नहीं रुका। उसका नाम अबुलस था। उसके दिल में सिर्फ एक सोच थी, हुक्म दिया गया है और हुक्म की पाबंदी ईमान का हिस्सा है। खौफ उस पर हावी नहीं हो सका। वो आगे बढ़ता गया। हर कदम पर जमीन भारी महसूस हो रही थी। गुफा के करीब अंधेरा गहरा होता जा रहा था। अचानक वही आग जैसा जिन फिर जाहिर हुआ। इस मर्तबा उसने रहम नहीं किया। अबुलस ने अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। उसका पाक जिस्म गुफा के करीब रह गया। बाकी साथी सख्त सदमे में वापस लौट आए। जब ये खबर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो माहौल संजीदा हो गया। एक साथी शहीद हो चुका था और गुफा का खौफ हकीकत बन चुका था। ये सिर्फ पानी का मसला नहीं रहा था, ये जुल्म का मसला था। मासूम लोगों को मारने वाले जिन अपने गुरूर में जी रहे थे। इसी लम्हे एक और रूहानी वाकया पेश आया। जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उन्होंने इशारा दिया कि मजीद साथियों को भेजना खतरे से खाली नहीं। अगर आम लोग गए तो वो भी निशाना बन सकते हैं। इस मकाम पर फैसला आम नहीं हो सकता था। इसके लिए एक ऐसी शख्सियत दरकार थी जिसके दिल में डर की जगह यकीन हो, जिसके हाथ में तलवार से ज्यादा रूहानी कुव्वत हो। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। मैदान में वो शख्स आगे बढ़ता है जिसे तारीख मौला अली के नाम से जानती है। हजरत अली करमल्लाहु वजहहू, शुजात, हिकमत और ईमान का संगम। उनका कदम बढ़ना सिर्फ एक जंग का इरादा नहीं था, वो जुल्म के खिलाफ क़याम था। हजरत अली ने गुफा की तरफ रुख किया। उनके चेहरे पर सुकून था, न गुस्सा न बेचैनी, सिर्फ यकीन। जब वो गुफा के करीब पहुंचे तो हवा का रंग बदल गया। अंधेरा गहरा हो गया। पत्थरों से अजीब आवाजें टकरा रही थीं। फिर वही आग जैसा जिन जाहिर हुआ। इस दफा उसके सत और सया भी थे। गुफा के अंदर से चीखों जैसी गूंज आ रही थी। ये आम मखलूक नहीं थी, ये वो जिन थे जो सदियों से बगावत में जी रहे थे। उनका गुरूर उन्हें अंधा कर चुका था। लेकिन यहाँ एक फर्क था। इस मर्तबा सामने खौफ से भगने वाले लोग नहीं थे, सामने अली थे। रिवायत में आता है कि जिन ने अपनी हैबत से जमीन को हिला दिया, लेकिन अली का कदम नहीं हिला। उनका दिल अल्लाह के जिक्र से रोशन था। तकरार शुरू हुई। ये तकरार सिर्फ जिस्मानी नहीं थी, ये रूहानी कुव्वतों का मुकाबला था।
हर वार के साथ जिन की आग तेज होती, लेकिन हर लम्हे अली का यकीन और मजबूत होता। गुफा के अंदर गूंज बढ़ती गई, धुन टूटने लगी, आग की शिद्दत कम होने लगी। एक एक कार के जिन पीछे हटने लगे। जो सदियों से अपने आप को बेलगाम समझ रहे थे, उनका गुरूर टूट रहा था। उन्हें महसूस हुआ कि ये आम इंसान नहीं, ये अल्लाह का बंदा है जिसके दिल में खौफ नहीं। आखिर वो पल आया जब जिन की कुव्वत कमजोर पड़ गई, उनका सर झुक गया। उन्होंने तस्लीम किया कि वो बगावत पर थे। गुफा का अंधेरा हल्का होने लगा, हवा साफ होने लगी, पठारों की गूंज खत्म हो गई। जहां मौत का सह था वहां नमन लौटाया। हजरत अली गुफा से बाहर निकले। उनके चेहरे पर वही सुकून था जो अंदर जाते वक्त था, लेकिन अब साथियों के दिलों में एक नया यकीन पैदा हो चुका था। उन्होंने देखा कि ईमान जब सच्चा हो तो आग जैसी मखलूक भी कमजोर पड़ जाती है। इस वाकया का सबसे गहरा पहलू ये है कि जुल्म चाहे कितना भी पुराना हो, उसका अंजाम होता है। और जब अल्लाह के नेक बंदे उठ खड़े होते हैं तो सदियों का अंधेरा भी टूट जाता है। अब सोचिए, आज के दौर में कितनी गुफाएं हैं जो जाहिरी नहीं। नफरत की गुफा, गुरूर की गुफा, गुनाह की गुफा। हर इंसान के अंदर एक अंधेरा कोना होता है जहां डर रहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर जमाने में अली जैसी हिम्मत पैदा हो सकती है? यह कहानी सिर्फ तारीख नहीं, ये पैगाम है। हुक्म की पाबंदी, ईमान की मजबूती और जुल्म के खिलाफ खड़े होने का पैगाम। अबुलस की कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि वफादारी क्या होती है, और अली की शुजात बताती है कि यकीन का दर्जा क्या होता है। गुफाए अर्जा फिर कभी खौफ की अलामत नहीं बनी। लोग वहां से गुजरने लगे, पानी हासिल किया जाने लगा, और जिन्नों का गुरूर टूट चुका था। लेकिन सबसे बड़ी तब्दीली लोगों के दिलों में आई। उन्होंने समझा कि असली कुव्वत जिस्मानी ताकत नहीं, असली कुव्वत रूहानी रब्त है। जब बंदा अपने रब पर भरोसा करता है तो दुनिया की कोई मखलूक उस पर गालिब नहीं आ सकती। कहानी का आखिरी हिस्सा सबसे अहम है। हर शख्स अपनी जिंदगी में किसी न किसी गुफा का सामना करता है। कभी मुश्किलत, कभी दार, कभी फितना। अक्सर लोग पीछे हट जाते हैं, कुछ लोग कुर्बानी देते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अली की तरह अंधेरे में कदम रखते हैं और रोशनी लेकर निकालते हैं। यह वाकया हमें सिखाता है कि जब तक ईमान जिंदा है, कोई जिन, कोई अंधेरा, कोई बगावत ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती। आज अगर इंसान अपने अंदर के खौफ का मुकाबला करे, अगर वो जुल्म के खिलाफ खड़ा हो, अगर वो हुक्म इलाही पर सब्र करे, तो हर गुफा रोशन हो सकती है। और शायद इसीलिए ये कहानी सदियों बाद भी जिंदा है, क्योंकि ये सिर्फ मौला अली और जिन का मुकाबला नहीं था, ये हक और बातिल का मुकाबला था, ये यकीन और गुरूर का मुकाबला था, ये रोशनी और अंधेरे का मुकाबला था। और अंजाम हमेशा उन लोगों के हक में होता है जो अल्लाह पर पूरा भरोसा करते हैं। इसलिए जब अगला मर्तबा जिंदगी की कोई गुफा सामने आए तो इस वाकया को याद रखना, शायद उस अंधेर के पीछे भी एक रोशनी इंतजार कर रही हो।